मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हूं। सिरसा गांव में विपिन का एक घर है, उनके ताऊ का मकान है। यहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं और सिरसा के ही प्रधान जी यहाँ पर हैं, प्रकाश जी। उनसे हम तमाम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि जो बड़ा मामला हुआ है जिसमें सिरसा के लोग कह रहे हैं कि विपिन और उसके परिवार की कोई गलती नहीं, जबकि रूपवास के लोग कह रहे हैं कि हमारी बेटी को जलाकर मार दिया। प्रधान जी से ही बात शुरू करते हैं। प्रधान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है गांव का, वो सामाजिकता को अच्छी तरह से जानते पहचानते। प्रधान जी, एक लड़की की जान गई है, किसी की जान जाना इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। ये क्यों हुआ गुनाह यहाँ पर? देखो, इस गुनाह के विषय में जो इसका सारांश है वो कंचन के पास है। जिस तरीका से वो आरोप लगा रही है हम पे कंचन कि सासू ने मारी है, ससुर ने मारी है, हस्बैंड ने मारी है, तो कुछ नहीं है। घटनाक्रम के समय कोई भी परिवार का सदस्य होने, केवल दोनों बहनें हैं, कंचन और निक्की। जब निक्की में आग लग गई और शोर हुआ है तो विपिन नीचे से भाग के गया। विपिन और तीनों बच्चे, एक बच्चा निक्की का, दो बच्चे कंचन के। लेकिन निक्की का बच्चा तो कह रहा है कि पापा ने जलाकर मारी है। वो कवाई गई है, उस बच्चे पे ये बात कवाई गई है। वो बच्चा ही नहीं है, फुटेज बता रही है, नीचे है, वो अपने पिताजी के पास है। कंचन के भी दोनों बच्चे हस्बैंड के, उसके विपिन के पास है, निक्की का हस्बैंड के पास है। तो फिर पूरा सारा परिवार बाहर है, तो पर कंचन क्यों कह रही है कि मेरी बहन को विपिन ने मारा, उसकी मां ने मारा? कंचन तो ये भी कह रही है कि बहन तूने ये क्या कर लिया, कोई किसी को नहीं है। कंचन तो ये भी कह रही है। अब अगर परिवार के लोग उसे मारते हैं, आग लगाते हैं, तो भाई पत्रकार बंधु ये बताओ कि वो इस वर्ड को क्यों कह रही है कि बहन तूने ये क्या कर लिया? इसका अर्थ लगाओ। वो सब झूठ है, गलत है। कंचन झूठ बोल रही है, झूठ बोली, सारा सर झूठ बोल रही है। और वो जो लड़का रोहित है, जो कंचन का जेठ है, वो उस समय टूल पे है। कंचन का हस्बैंड है। हाँ, कंचन का जो हस्बैंड है रोहित है, वो उस समय टूल पे है। सिरसा टूल है, KMP का, NH का, यहाँ नहीं है। वो बाद में आया जलने। लेकिन कंचन ये कह रहा है कि मेरे साथ भी मेरा हस्बैंड रोहित मारपीट करता था, दोनों बहनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। अगर वो मारपीट करता था तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करेगी? इतनी सीरियस कहानी, एक मौत के घाट में उतर जाना, तो ज्यादा कलेश होना, ज्यादा लड़ाई होनी, तो फिर उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई भाई? पुलिस केस करते, हमसे कहते, हमारे चाचा बैठे इनसे कहते, ऐसी कोई बात ही ना। के साथ उसकी सास, उसका पति विपिन मारपीट कर रहा था। विपिन के कैची मारी है निक्की ने। विपिन ने, निक्की ने, जो मरने वाली बिटिया है, उसने विपिन के कोक पे चक्कू मारी है, कैची। क्यों मारी? वो ये मारी है, जो विपिन की माँ है वो पानी मंगा रही, निक्की ने पानी नहीं दिया। इस बात पर उनकी आपस में तू मैं हुई, और उस तू मैं में निक्की ने कैची मारी विपिन के। उसने, विपिन ने फिर वो 2-4 थप्पड़ भी मारे, गुथा भी है, लेकिन उसकी मम्मी ने, विपिन को ही मारा, उल्टा विपिन को ही मारा। ये बात आपको कौन बता रहा है कि ये मामला ये सब? ये वीडियो फुटेज बता रही है। फुटेज में तो मारपीट करते हुए आए ना, वो बीमार थी माँ और पानी नहीं दिया। ये सतवीर भाई ने बताई, वो तभी उसी दौरान नहीं, काफी दिन पहले, हाँ काफी दिन पीछे। वो तो हम बैठे आपस में बात कर रहे थे उस बात पे। अच्छा, हाँ, तो वीडियो की सच्चाई आप ये बता रहे हैं? वीडियो की सच्चाई है वो जो है, ये जो कह रहे हैं कि पहले मारिए फिर जलाइए, ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है। वो वीडियो 11 फरवरी की है, सर्दी की है, दोनों अलग अलग समय की है। फिर वो लड़की मरी क्यों? इस बात की कंचन से पूछो, कंचन को ही पता, हमें कोई पता नहीं है। कंचन ही इस मौत के मामले में बता सकती है कि मौत हुई क्यों, जली क्यों, मरी क्यों। हमें कोई पता नहीं इस चीज को। और इतना हम गारंटी लेते हैं कि हमारे परिवार से कोई भी तीसरा सदस्य वहाँ नहीं है, केवल 2 ही बहन है, तीसरा कोई है ही नहीं। छोटा बच्चा भी नहीं जैसा? नहीं। विपिन वहां पर है, जिसको ये बात बताई गई है कि पेट्रोल छिड़क के मेरे पापा ने आग लगाई है, वो बच्चा विपिन के साथ रोड पे गाड़ी धुआ रहा है, फुटेज में है, सब गलत है। सारी बात कंचन की बिल्कुल सही नहीं है, और 100 में 100%
उसका मरने का उद्देश्य क्या है, उसे जीने से आपत्ति क्या ही, उसके साथ गलत क्या हो रहा है, वो सब कंचन के पेट में है। तो ये जो किसी ने अगर निर्णय लिया उसको नहीं जला, खुद ही मारा, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई तो वजह रही हो। कोई ऐसे तो मर नहीं जाता, उंगली में अगर कुछ कटा हो जाता तो क्या वजह क्या रही हो, वजह परिवार की तरफ से कुछ भी नहीं है, वजह जो भी है कंचन की तरफ से है। इसका षड्यंत्र बहुत बड़ा है। कंचन से पूछताछ करो, कंचन अपना आप बता दी। निक्की का मोबाइल भी नहीं मिल रहा, निक्की का मोबाइल कंचन पे कह सकते हैं ये हम ये कह सकते हैं कि जिस समय उसमें आग लगी है और भगदड़ पड़ी है, भाई पब्लिक की शोर शराबा सुन के जा रही है, भी फिर भी हो गया, हॉपलेस हो गया, ये लड़का लेगा, उसकी सास दया लेगी, ससुर सतवीर भी हॉस्पिटल ले गया, तो वो सब कुछ वहीं रह गया, जहाँ कंचन थी वहीं रह गया, तो मोबाइल किसने ले लिया। उसके बाद फिर वो बेचारी एक्सपायर हो गई, फिर पोस्टमार्टम ले गई, सुबह जहाँ क्रियाक्रम करने को डेड बॉडी लाए, वो तो ऊपर तक हो गया ना, खाली कंचन ही रही है। कंचन नहीं बैग पैक करे तो रुकते नहीं। अच्छा, फिर क्रियाक्रम करने के बाद वो सब सामान भर के बैग पैक करके गाड़ी में भर के ले गए, बच्चे ने ले गए, बिटिया ले गई, बड़ी वाली कंचन है भी, और घर का पुलिस ताला लगा दी। वो सब कंचन के अंडर में है, जेवर भी पैसे भी सब कुछ उसके अंडर में है। और ऐसा नहीं, इस बात का पत्रकार बंधु को अवगत भी कराया गया, लेडीज हमारे गांव की काफी, जो उस समय मौके पे मेरी खुद की चाची ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल जो वो मालिक जो है, मेरी चाची है, वो उसने हाथ तक भी जोड़े कंचन के, बेटा तू ऐसे मत कर, बेटा ऐसे मत कर, लेकिन उसने सामान पैक मत करो, उसकी भी नहीं सुनी हमारी चाची, मुझे जो करना वो कर। ये सब कुछ षड्यंत्र कंचन का है। कंचन के से पूछी जाए, निक्की का मोबाइल कहाँ, तेरा मोबाइल कहाँ, और उससे सख्ताई से पूछी तो सारा राज खुल जाएगा। सारा जितना भी राज है मरने को क्या वजह रही है वो सब खुल जाएगा। कंचन में तो सेकंड फ्लोर पर रहती थी, बीमार थी, मेरे पति ने पीट दिया था मुझे, इस वजह से मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या इनके बीच में हुई थी। देखो, रहने का तरीका तो भाई अलग अलग है हर घर का, हम भी नहीं कह सकते। हम ऊपर जाते हैं, कभी कभार हम तो दुकान में बैठ के चले जाओ भाई के पास, लेकिन ये भाई फिर दोबारा करो कि इसके मौत का कारण ही कंचन है। हमारे परिवार से कोई भी आदमी तीसरा नहीं है, बच्चे भी नहीं है, वो सारा फिरमान है, नीचे दिख रहे हो। तो झगड़ा किया था, किसी के घर के झगड़े क्या पता लगे, वो तो कह रहे दोनों बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तरफ से कहना था कि बहुत टॉर्चर करते थे, सास भी ससुर भी, रात को 2-2 बजे पानी मंगवाते थे ससुर। नहीं, ये आरोप है उसके लेडीज हैगी, हमारे भाई के लेडीज हैगी, क्यों मंगाएंगे भाई वहां पे, ये तो आरोप है गलत। हम नहीं मानते इस बात को, क्यों पानी मंगवाएंगे जब दूसरा बंदा अपने पास हैगा, तो हम तीसरे को क्यों आवाज देंगे भाई, ये सब आरोप है। तो आपका कहना था कि ये परिवार इस केस में नहीं इन्वॉल्व? नहीं, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं, वो परिवार इन्वॉल्व नहीं है, ना बच्चा है ना उस, तो सब चीज के लिए तैयार है कि भाई आप सीबीआई जांच करा लो या कुछ और करा लो। मौके पे फुटेज जो निकल रही है वो यहाँ नीचे की है, लड़की वो दोनों ऊपर हैं। इसका बड़ा अफसोस है कि भाई बच्चा हमारा चला गया घर से, बहुत बड़ी बात है। आदमी की पूर्ति होती नहीं है कभी भी, इंसान। ये तो सबसे बड़ा दुखड़ा तो ये हो गया कि हमारे घर से 8 के 8 कैंडिडेट चले गए, 4 जेल चले गए, 4 वहां चले गए, है ना। अब तो ये तो देखो जांच का विषय है कि जांच जितनी भी अच्छी ईमानदारी से हो जाएगी उसमें ये बात पता पड़ेगी कि दोषी इसमें है कौन। पुलिस जांच तो कर ही रही है, सारी चीजें जांच कर रही है, हम ये चाह रहे हैं पुलिस भी करे जांच, जो भी ज्यादा बढ़िया सीबीआई है और भी एजेंसी है, कोई भी इसमें ईमानदारी से जांच करे। पुलिस पे विश्वास नहीं है आपको? पुलिस पे विश्वास है पूरा, ऐसी कोई बात नहीं है पुलिस पे विश्वास नहीं है, पुलिस पे विश्वास है, प्रशासन पर विश्वास है। पर पुलिस वाले भी बेचारे जो भी कोई बात है वो वाके साक्ष्य के अधिकार पे ही तो करेंगे कुछ। हमारा कहने का मतलब ये जो भी कोई है दोषी इसमें, जो भी ईमानदारी से निकल का है, क्या विपिन आए या कोई आए उस पर कार्रवाई हो, जो भी दोषी है उसे सजा मिले। और हम अपनी तरफ से गारंटी हम भी ले रहे हैं, अगर हमारा दोष है तो जो सजा बिल्कुल दो, हम इच्छुक हैं। लेकिन उधर की पार्टी को दोषी लिखे तो उसका भी कोई गारंटी ले,
निस्वार्थ जांच कराई जा, सत्यता के आधार पर विवेचना हो, हम तैयार हैं। तो ये थे वो लोग जो परिवार से हैं और गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनका कहना था कि दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, निर्दोष को नहीं परेशान किया जाना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब तो हम लोग क्या सोचते हैं बताएं। नमस्कार।